हेलो एवरीवन, दिस इज पी रंगन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो लेक्चर है एडवांस के लिए है, एक्चुअली मेंस के लिए नहीं है। मेंस के लिए भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, नेटवर्क के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन बोर्ड लेवल का नहीं है ना। सो बोर्ड वाले या फिर बोर्ड स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं, या फिर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, है ना। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में क्या नया है, क्या कुछ है। बहुत सारा ऐसा है कि जो सर्किट से रिलेटेड है और वो इलेक्ट्रिक करंट का है, और उसका थोड़ा बहुत झलक है, उसका बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन और बहुत अच्छे डेप्थ में हम लोग जब सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट थ्योरी वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। सो मैं बातें करूं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्किट थ्योरी में ही। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सीरीज वाला प्रॉब्लम, या फिर हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल वाला प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम पढ़ा था ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, वीट-स्टोन जैसा वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। टॉपिक जो है वो है, कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर, ये स्पेशली कैपेसिटर के लिए है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था उन्होंने? उनका दो लॉ है, एक है जंक्शन लॉ और एक है लूप लॉ। दो अलग अलग लॉज हैं, एक जंक्शन लॉ है और एक लूप लॉ है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं है, सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमको समझते जाना है अच्छे से, दैट्स ऑल। कहता है कि मान लो एक सर्किट में हम लोग बहुत सारा कैपेसिटर जोड़ते हैं, और बहुत सारा कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, ऐसा 3-4 कैपेसिटर जोड़ते। अगर इस पॉइंट को देखे, इस जंक्शन को देखे, तो इधर से भी चार्ज आएगा और इधर हो सकता है इधर से चार्ज आए, इधर से भी चार्ज आए, हो सकता है इधर से चार्ज ज्यादा है, इधर से कम जाए, तो ज्यादा जिधर से जाएगा उधर की तरफ ही फ्लो का डायरेक्शन होगा। सो किसी भी जंक्शन पे, ये वाला जंक्शन ले लो, या फिर आप इसको भी जंक्शन बना सकते हो, इस वाले को जंक्शन बना दो ना, कोई भी जंक्शन, ये वाला जंक्शन, कोई भी जंक्शन पड़े, ये वाला जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे चारों तरफ से आने वाले चार्ज का सम हमेशा जीरो होगा। चार्ज का सम क्या होगा? जीरो। मतलब Q1 प्लस समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू QI इज इक्वल टू जीरो। किसी भी जंक्शन पे ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है कि किसी भी जंक्शन पे, ये सर्किट आपने देखा, 2-4 और सर्किट मैं आपको दिखा दूं अच्छे से। मान लो ये आपका ऐसा कुछ है, और इस जंक्शन की बात करें, इधर से मान लेते हैं Q1 चार्ज आ रहा है, इधर से Q2 चार्ज आ रहा है, इधर से चला गया Q3 चार्ज, इधर से आ गया Q4 चार्ज, है ना। तो अब डायरेक्शन भी देखेंगे, किधर 1 2 3 एंटर कर रहा है, तो Q2 प्लस Q1 प्लस Q4, आने वाले चार्ज को पॉजिटिव मान लो और जाने वाले चार्ज को नेगेटिव, माइनस Q3, सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो। तुमने कहा कि सर सम तो है, आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, सब्ट्रैक्शन इसलिए आया कि डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है? डायरेक्शन का, बात बाकी कुछ नहीं। यही है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कहता है फॉर अ पर्टिकुलर, अच्छा कोई नहीं, हम लोग बोर्ड के लिए तो पढ़ नहीं रहे, so for बस बोल देता हूँ, आप समझ लेना। For a particular junction, the net sum of electric charge is always zero. It based on conservation of charge. किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। चलो ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लूप लॉ। कौन सा लॉ? लूप। ये जो दूसरा लूप लॉ है क्या कहता है? कहता है कि मान लो बहुत सारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक बैटरी भी इसमें जोड़ देते हैं, है ना, और 3 कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं। सो हमने कहा कि मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो, तो जो नेट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका सम क्या होना चाहिए? 0, 0।
V1 प्लस V2 प्लस V3 3। तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुमने कहा कि सर यही एडवांस है, ये तो सब थ्योरी पढ़ा। मैंने कहा हाँ ये थ्योरी है भाई साहब, इसका एप्लीकेशन जो हम लोग देखेंगे वो एडवांस के लिए होगा। और फिर हम लोग एक और टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन में, वो देखेंगे, वो धांसू है ना। चलो ठीक है, तो लूप लॉ आपने समझा कि किसी भी पर्टिकुलर लूप के लिए, और लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, खुला नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से हम लोग चले ए से, तो ए बी सी डी और फिर से ए पे पहुंचे तभी ये लूप बनेगा, अदरवाइज लूप नहीं बनेगा। और सभी इसके क्रॉस भी पोटेंशियल, हमने 3 कैपेसिटर के क्रॉस देखा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस V4 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस या बैटरी के क्रॉस, सबके क्रॉस पोटेंशियल का सम क्या होना चाहिए, 0। अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो मान लो एक रेसिस्टर भी जोड़ दे, क्या जोड़ दे, रेसिस्टर, एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टर, फिर से एक कैपेसिटर, फिर से एक रेसिस्टर, फिर से एक बैटरी और फिर से एक कैपेसिटर, तब जाके तुम्हारा हो गया ये वाला सर्किट। ये वाला सर्किट हो गया। तो मान लो इसके क्रॉस V1, V2, V3, V4, V5 और V6, तब सबका सम होगा 0। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ और जो तुम्हारा जंक्शन लॉ है, इन दोनों लॉ का जो एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन होता है भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर्किट को सॉल्व करने में, और वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का खेल। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लेना है या फिर राइट डाउन कर लेना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखेंगे अब क्या देखेंगे भाई साहब, देखेंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दोनों टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट का है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, कहता है कि मान लो 4 कैपेसिटर है ना, 4 कैपेसिटर है और बीच में ऐसा जोड़ दिए। अब ना कोई हमें पैरेलल दिख रहा है, ना कोई पैरेलल और नहीं कोई सीरीज, तो क्या होगा, ना कोई पैरेलल दिख रहा है हमें, ना ही सीरीज। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3 और C4, और इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि हमने देखा कि अगर C1 is to C2, C1 by C2 का वैल्यू C3 is to C4 के बराबर हो जाए, C1 by C2 का वैल्यू C3 is to C4 के बराबर हो जाए, देन जो हमारा C5 है, C5 becomes useless। यूजलेस मतलब भगा दो, इसको काट दो। यूजलेस मतलब कब, लेकिन ये कंडीशन है C1 C2 का वैल्यू C3 C4 के बराबर हो, तभी क्या होगा, C5 यूजलेस हो जाएगा, काट देना है। तब हमारा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तब हम लोग आराम से सर्किट रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि सर्किट रिजॉल्व करें या ना छोड़ दे, कुछ नहीं, पैरेलल है, सीरीज है, कुछ नहीं समझ में आता। तब जब कुछ नहीं समझ में, तब उस समय एक बार जरूर बोर्ड में बार बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, स्टेट बोर्ड में बार बार पूछा जाता है आपका न्यूमेरिकल, 5 मार्क्स में भी कभी कभी दे देता है, कभी 1 ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। C1 C2 C3 और C4 रेशियो देखना, C1 बाई C2 का रेशियो C3 बाई C4 के बराबर हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई साहब, कि 5वां जो कैपेसिटर है वो यूजलेस है, इसको हटा दो। यही कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, और ये तुम्हारा ब्रिज का फॉर्मेशन है। देखो तो पुल है ना जी, पुल समझते हो, बांधने वाला, एक ऐसा पुल है जिसका कोई काम नहीं है ना। वो पुल को तोड़ देते हैं जब C1 C2 का रेशियो C3 C5 C4 के बराबर होता है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पे एक आध क्वेश्चन कर देते हैं और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी देखते हैं। कौन सा फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म। तो इसको पॉज करके राइट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, स्क्रीनशॉट लेने में पीछे नहीं रहते हो। जो बच्चा मल्टीमीडिया सेट यूज करता है, स्मार्ट सेल फोन यूज करता है, आई डोंट थिंक सो they don't have idea to take screenshot। चलो ठीक है, they have idea। We talk about what, extended form of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge तो है, but श्योर नहीं है कि ये Wheatstone bridge ही है। कैसे श्योर नहीं है देखें। मान लो
एग्जाम्पल के थ्रू नहीं लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक तुम्हारा C7 और C8। अगर C1:C2:C3 का रेशियो C4:C5:C6 के बराबर हो, देन C7 और C8 both are useless. C7 and C8 are useless. Useless करने का मतलब इसको हटा के फेंक देना है। तब ये तीनों सीरीज में आराम से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इसके क्रॉस, है ना। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये बहुत बार एप्लीकेशन यूज होता है। एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे, और वो बहुत मजेदार और थोड़ा सा टिपिकल है, और वो एडवांस के लिए है, ये भी एडवांस के लिए, ऐसा नहीं, और इसमें थोड़ा समझने वाला है। ये तो बस हम लोग थ्योरी पा रहे हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, तो फटाफट इसको निपटा लेते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। फिर एक्सटेंडेड फॉर्म एक आध न्यूमेरिकल इस पे देख लिया जाए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल प्लेट, कॉम्बिनेशन है, फॉर्मेशन कैसे बनता है, और 2-4 प्लेट दे दे तो दिन में तारे नजर आएंगे क्या आपको? हो सकता है तारे नजर आए, लेकिन जब थ्योरी पढ़ लोगे, अच्छे से वीडियो देख लोगे तो तारे नजर नहीं आएंगे। पूछने वाले को तारे नजर दिखा सकते हो। ओके, अच्छी बात है। तुमने कहा कि सर एक बात आपने बोला था कि 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, फिर 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड। ये हमारा 20 माइक्रोफैराड, ये तुम्हारा अरे बीच में है 25 माइक्रोफैराड। कराए कि बताओ सी इक्विवेलेंट। तुमने कहा कि सर इस तरह का ना कोई पैरेलल ना कोई सीरीज समझ में आ रहा है। हमने कहा कि रेशियो देख C1:C2 1:2, C3:C4 1:2। तो जब C1 C2 का वैल्यू C3 C4 के बराबर हो तो बीच वाला कोई काम का नहीं रह जाता। कोई काम का नहीं रह जाता तो क्या हो जाएगा? गायब। तब सिंपल हमारा बनेगा ये 4, ये 8, नीचे 10, ये वाला 20। 4 8 10 20 जोड़ दो भाई। सीरीज में क्या होता है? C1 into C2 4 × 8/12 प्लस, क्यों प्लस कर दिए? इसका निकाल दिए C इक्विवेलेंट, और इसका भी तो C इक्विवेलेंट निकालोगे ना। अब दोनों पैरेलल में, प्लस डायरेक्ट कर दे, नहीं करें? चलो ठीक है, तो C इक्विवेलेंट 1 लिखते हैं। तो 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 12, और C इक्विवेलेंट 2 अगर देखा जाए तो 2 10 जा 200/30। अब C इक्विवेलेंट फाइनल निकला पड़े तो क्या लिखोगे? C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट 2। ये दोनों निकालोगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं उलझा हुआ फॉर्म दूं, इसको आपने लिख रखा होगा। थोड़ा सा मैं उलझा हुआ फॉर्म दूं, ये तो सीधे नजर आ रहा था कि चलो एग्जाम्पल जैसा ही था, या फिर सीरीज जैसा ही कॉन्सेप्ट था। C1/C2 = C3/C4, है ना। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा क्या देखना है कि थोड़ा सा उलझा हुआ कैसे, तो देख। ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 5, ये है 20, और ये 4 है, और ये है 16 माइक्रोफैराड। ये भी 5 माइक्रोफैराड। अब इसमें तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा, किसको क्या दे। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों कैपेसिटर अंदर की तरफ है, इसको ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ कर दो। इसको ऐसे पकड़ के कैसे करते हैं? ऐसे घुमाते हुए बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ करोगे तो ये तुम्हारा 5 वाला, 10 वाला बीच में रह जाएगा, और इस साइड ये इस साइड चलाएगा, ये इस साइड चला गया। तो इस साइड कितना आएगा? 5, और इस साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा
4, ये तुम्हारा 5 और ये 4 आ गया। ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया ए। उस साइड वाला देखो 20 तो रहेगा ही रहेगा, और ये तुम्हारा 16 है ना, रहेगा ही रहेगा। ये तुम्हारा हो गया बी। अब देखो, अब तो तुम्हें नजर आ रहा है इक्विडिस्टेंट ब्रिज कैसा है। 5, 20, 4, 16। देखो तो 4 का रेशियो है 1:4 और ये भी 1:4, तो बीच का कोई काम होगा नहीं। तो सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आराम से बाद में पैरेलल में। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ उलझा हुआ, उलझाऊं कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक और मैं बता देता हूँ किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। 2 होगा, तीसरा भी करा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल प्लेट। ये सब एडवांस लेवल का तो है, लेकिन एडवांस में भी आसान है ना। एडवांस में भी क्या है, आसान। तुम कहोगे सर ये तो बना बनाया लग रहा है, पिछले वीडियो में शायद आपने बनवाया था। मैंने हाँ बोला हाँ, लेकिन इसमें पिछले वीडियो में ए वाला कैपेसिटर और ए वाला कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं था, सिंपल वायर था, नहीं बनवाया था भाई साहब। पिछले वीडियो में मैंने नहीं बनवाया था। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। किसके क्रॉस निकालना है, ए बी के क्रॉस। और मैंने वैल्यू दे रखा है इसका सी 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 सी, सब सी 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 सी। बहुत आसान कर दिया, ज्यादा टफ नहीं करा। सी 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 सब सी सी है। तुमने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो बनेगा, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा कि नहीं सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा। हमने कहा कि अगर इस टर्मिनल को ये ऐसा, ये वाला मानो बी वाला, इस टर्मिनल को क्या मानो बी से का, तो ऊपर वाले में क्या है, ए सी नहीं बोल रहा, और नीचे वाले में क्या है, ये वाला सी। नीचे वाले में ये वाला सी है या नहीं है। तुम कहोगे सर इसी सी से तो जुड़ा हुआ है ये वाला, तो मैंने कहा हाँ, और ऊपर वाले से भी जुड़ा हुआ है, मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स। अब तुमने कहा कि चलिए सर ये वाला सी, मैंने कहा इसी से तो जुड़ा हुआ है, मैंने कहा कि यस सर। और जैसे ये वाला टर्मिनल जुड़ा हुआ था इससे, तो इसी से तो ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है ये, और फिर से हो गया तुम्हारा बी। अब देखो तो सी 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 सी, तभी नजर ये आएगा पूरा अच्छे से जब तुम विजुअलाइज करोगे। कैसे, इसको हमने क्या बनाया, बी वाला से, तो ये ऊपर वाला कैपेसिटर, ये नीचे वाला कैपेसिटर, ऊपर वाला है नीचे वाला, इसी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसी बीच में जोड़ दिया। और एक जो बीच वाला है ऊपर वाले कैपेसिटर से भी कनेक्ट है और नीचे वाले भी कैपेसिटर से, तो देखो तो नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से कनेक्ट है कि नहीं है। और इन दोनों का क्या हाल है, तो इसी में एक्सटेंड हुआ, तो इसी में एक्सटेंड हुआ आगे, तो नीचे बढ़ गया, और ऊपर वाले से एक्सटेंड हो गया ये वाला, तो ऊपर वाले से एक्सटेंड हो गया ये वाला। मतलब C1 1:1 1:1, तो बीच वाला गायब, बीच वाला गायब। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया बोलो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन। आप निकाल सकते हो सी सी C/2 और फिर से मिला के सी इक्विवेलेंट सी हो जाएगा आंसर, है ना। सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी होगा। तो आसान है। इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है, उसको रिजॉल्व करना, उसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। सो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चन। चलो, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, मैं हट जाता हूं। ये फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा आज एनर्जी डाउन करने का मतलब थोड़ा सा आज मैं ऑल्दो में फील नहीं कर रहा हूँ, उत्साहित नहीं हूँ कि सुबह से क्लास तो चला ही नहीं है। और आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह से मूड खराब है। मूड खराब होने का बहुत सारा इशू है, बहुत सारा रीजन है। सो मजबूरी, बस जस्ट आई एम बेरिंग इट। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट दूँ, तो भी कभी कभी होता है जीवन में, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं आते रहती हैं, तो आती रहती हैं, उसको तो बेयर करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे प्रॉब्लम से तुम्हें क्या मतलब, है ना। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते ही आगे है कि तुमने कहा कि सर आप ये भी आपने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे पैरेलल
प्लेट प्रॉब्लम, या इसको बहुत सारा तरीका है भाई साहब, क्या क्या नाम रख देते हैं लोग, अपनी अपनी मर्जी है भाई साहब, लेकिन सबका क्वेश्चन का तरीका एक नहीं होता है ना। जैसे हम लोग, और एक टेक्निक है, ट्रिक्स है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू टेक्निक ट्रिक्स सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट नहीं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिस किया, नेक्स्ट 10 15 20 मिनट जो भी है, इसको मिस किया तो फिर जे एडवांस का एक क्वेश्चन छोड़ दोगे पक्का। तो बोले कहा कि चलो ठीक है सर, मिस नहीं करता हूँ, आप ही बता दो कि क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रॉब्लम। हमने कहा कि देखो ऐसा प्लेट, तो तुम कहते हो कि सर एक कैपेसिटर बनेगा, मैं कहा कि ले बेटा आप बोल कितना कैपेसिटर बनेगा। तुमने कहा कि सर आइडिया तो नहीं है, शायद 3 बन सकता है, इससे इससे एक, फिर इससे इससे एक, और फिर इससे इससे एक, 3 बन सकता है सर। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ, ऐसा तुम आप नहीं, अपने खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। 1 2 3 4 5 प्लेट दे दिया, अब बनाओ कितना कैपेसिटर बना सकते हो। इस तरह के प्रॉब्लम जहां हम लोग डिस्कस करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स या फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो जो कह लो आप, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की संख्या कितनी होती है, ट्रिक्स के तौर पे भी याद रखना है। कैपेसिटर इज इक्वल टू n-1, जितना प्लेट होगा उससे एक कम होगा। 3 प्लेट है तो 2 कैपेसिटर, 4 प्लेट है तो 3, 5 प्लेट है तो 4, 20 प्लेट होगा तो 19 कैपेसिटर बनेगा। ठीक, इस बात को याद रखना। और दूसरा, इफ अल्टरनेट प्लेट्स आर joined, then all are in parallel, है ना, all are in parallel। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट तो समझ में आए, ये पॉइंट तभी आएगा जब हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे एक एक करके। ठीक, बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बाद में हम लोग क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ट्रिक सीखेंगे। तो मिटा दूं क्योंकि आपने देख रखा है, आपने लिख रखा है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन में हर एक ट्रिक को समझेंगे, सीखेंगे, और कैसे इसको 1 2 3 4 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में तो मिलता ही है, आप करेंगे। तुमने कहा कि सर नो डाउट यू अंडरस्टैंड सोफा, अभी तक तो मैंने समझा सर, अब ये वाला समझा दो आप। मैंने कहा कि देखो 3 प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, 3 प्लेट है, और पहले प्लेट को तीसरे प्लेट से जोड़ दिया गया है। पहले प्लेट को तीसरे प्लेट से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। पहले प्लेट का नाम दे दिया गया ए, और दूसरे प्लेट का नाम दे दिया गया बी, और कहा जा रहा है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी, ए बी के क्रॉस आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझा या नहीं समझा। तुमने कहा कि सर क्वेश्चन समझने में क्या है, क्वेश्चन तो आसानी है, क्वेश्चन समझने में कोई समस्या नहीं है, सॉल्यूशन समझने में समस्या हो सकता है सर। मैंने कहा वो भी नहीं होगा। देख, जब भी इस तरह क्वेश्चन करें तो जो पॉइंट दिया रहता है जिसके बीच निकालना होता है उसको हम लोग 2 डंडी से मान लेते हैं, ए है और एक बी है। 2 अलग अलग डंडी मान लो, इसको ए और इसको बी। अभी इनिशियली सिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ए से हमको हर हालत में बी पर पहुंचना है, और तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले ए को चूज करेगा। अच्छा, ए इधर 3 प्लेट है, सब सिंबल है कि हाँ चाहिए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, प्लेट मत जोड़ लेना इसको। ए पर मतलब 1 पर है, ए पर मतलब कहाँ पर है, 1 पर है, 1 पर है, ठीक है। तो ए का मतलब 1 पर है, और 1 से अगर हम लोग 2 पर कूद जाएं, जंप लगाए, जितना जंप लगाएंगे उतना कैपेसिटर बनेगा भाई साहब। ए से कितना, कहाँ पर जंप लगाए, 2 पे, तो कहाँ पे पहुंच गए, बी पर। मतलब 1 से 2 पे जंप लगाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, बी पर। बी पर पहुंच गए, एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो गया। तुमने कहा ठीक है सर, अगर ए पर है तो हम 1 पर हैं, और 1 पर हैं तो सर कह सकते हैं 1 से हम लोग 3 पर भी जा सकते हैं। 1 से कहाँ पर जा सकते हैं सर, 3 पर। अरे 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, 3 पर। अरे सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है। और तुमने कहा सर 3 से अब जंप लगा दो सर, 3 से जंप लगाए कहाँ पे, 2 पर, 2 पर। 3 से जंप लगाए 2 पर, और कहाँ पहुंच गए, बी पर। बोलो, सबसे पहला ट्रिक सिखाया था नंबर ऑफ कैपेसिटर n-1। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। n-1, 3 - 1, 2 कैपेसिटर। क्या बना, क्या 2 कैपेसिटर, हाँ। तुमने कहा हाँ सर बना।
अच्छा, सबका डिस्टेंस इक्वल है, सबका डिस्टेंस क्या है, इक्वल दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, और एरिया भी सब कुछ इक्वल, मतलब इसका कैपेसिटेंस सी होगा तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा, सी। इसका कैपेसिटेंस सी हो गया और इसका भी कैपेसिटेंस सी हो गया। अच्छा, एक दूसरा ट्रिक सिखाया था कि अल्टरनेट अगर कैपेसिटर देखो तो एक के बाद तीन तो अल्टरनेट नहीं होगा ना, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात तो अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट प्लेट जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो सारे के सारे देखो तो पैरेलल में है कि नहीं भाई साहब, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट निकालना पड़े तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2, तो C प्लस C कितना हो गया, 2C। कितना हो गया, 2C। है ना आसान? आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, टफ एक बार अचानक से नहीं डाल रहे हैं कि पता चले कि टफ ही डाल दे और आया गया कुछ नहीं, सीखते रह गए। तो पहला चीज आपको इसमें क्या सीखना है भाई साहब, सीखना ये है कि आप जिन दो पॉइंट के बीच निकालना है उनको डंडे मान लो, ए और बी, और कूदना है। जितना बार जंप लगाओगे, जंपिंग मेथड, जितना बार जंप लगाओगे उतना कैपेसिटर बनेगा। पहली बार एक पर थे ही हम लोग, एक से कहा जंप लगाए, दो बार, तो दो पर, तो कितना कैपेसिटर, कैपेसिटर। फिर एक से हम लोग पहुंच सकते हैं तीन पर, और तीन से फिर जंप लगाए किस पर, दो पर, तो कितना कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। दो कैपेसिटर, इसका अलावा कोई कैपेसिटर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। इतना कैपेसिटर हमारी औकात है बनाने की, इससे ज्यादा औकात नहीं हम लोगों की। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा हमें क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन बनाने का स्किल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन बनाने का स्किल बढ़ता जाएगा, है ना। चलो अच्छी बात है, सब कुछ ओके है, हाँ ओके है। मुझे लगा कैमरा ऑफ हो गया। मैंने बोला कि दूसरा क्वेश्चन देख बंधु, 1 2 3 4 प्लेट, और तूने कहा अब बनाओ सर, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, बनाओ मजे लो सर। नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर बनाना है। मैंने सिंपल सा फंडा बोला, सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर की संख्या क्या होती है, कैपेसिटर की संख्या। तुमने कहा सर n-1, मैंने बोला 4-1 कितना होगा भाई साहब, 3। तुमने कहा हर हालत में सर बनाना है 3 कैपेसिटर, उससे ज्यादा कैपेसिटर मुझे नहीं बनाना है। इसमें कुछ स्पेशल का थ्योरी बताऊंगा कि जब दोनों कैपेसिटर लगातार ज्वाइन कर दिया जाए तो कितना बनेगा। अच्छा, इस तरह के कभी बैटरी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आता है वो भी हम लोग देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो ओके। तुमने कहा कि सर आपने सीखा है कि एक डंडी को ए मान लो, दूसरे डंडी को बी, और जंप लगाते रहो, डंडी डंडी खेलते रहो सर। हमने कहा ठीक है। चलो ए को मानोगे या बी को, ए को एक सिरा से पकड़ना, एक ही सिरा से दूसरा सिरा, ऐसा नहीं कि एक बार ए से भी जाना जाना, उधर से ही बी से चला जाना करना, दो है ऐसा नहीं, एक सिरा से चलोगे। हमेशा ए से चलते हैं तो ए से, अगर बी से चलने का हमने तो हमेशा बी से ही चलना। चलो तुमने कहा नहीं सर कन्वेंशनल ए से चलते हैं, ए से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। ए से हम लोग कहाँ पर आ गए, 3 पर, दिखाई दे रहा है। ए से कहाँ पे आए, 3 पर। 3 पर से हम लोग कूद जाए तो कहाँ पे चले जाएंगे, 4 पे। तो कूदने पर एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ, 3 से हम लोग चले गए 4 पर। 4 से हम लोग कहाँ आ सकते हैं, 4 से हम लोग आ सकते हैं 2 पर, 4 से हम लोग आ सकते हैं 2 पर। एक कैपेसिटर नहीं है भाई साहब, दोनों कनेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटर बना, याद रखना। और 2 से कहाँ कूद जाओ, 1 पर। तो 2 से अगर हम लोग जंप लगा दे 1 पर तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पर। अरे हुआ कि नहीं, 2 से कहाँ पर, 1 पर। तो कैपेसिटर सबका डिस्टेंस सेम है, सबका एरिया सेम है, तो इसका कैपेसिटेंस सी, तो इसका भी कैपेसिटेंस सी। 2 बन गया। कहोगे सर एक और बना दो। मैंने कहा ठीक है। हम लोग 3 से डायरेक्ट कहाँ आ सकते हैं, ध्यान से देखो। ए से हम ए पर है, मतलब कहाँ पर है, 3 पर है। और 3 से डायरेक्ट कहाँ आ सकते हैं, ध्यान से देखो। 3 से कहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट जंप लगा के, 2 पर। 3 से कहाँ आ सकते हैं, 3, और 3 से हम लोग जंप लगाएंगे तो चले जाएंगे 2 पर। कहाँ पर, 2 पर। और 2 से जंप लगाएंगे तो, हाँ ठीक है, 3 से जंप लगाए 2 पर, और 2 से जंप लगाएंगे 1 पर। तो 2 से जंप लगाएंगे 1 पर, क्या फिर से यहाँ पर 2 और 1 बना दूं? तुमने कहा नहीं, नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते हैं? तुमने कहा कि सर जैसे आप 2 से 1 पे आओगे, ध्यान से देखो तो सर 2 से 1 पर वाला प्रॉब्लम बन चुका है कि नहीं? मैंने कहा हाँ बन चुका है। तो फिर आप वहीं कनेक्ट करोगे। तुमने कहा कि सर हम कैसे समझेंगे कि आपका मन जहाँ कनेक्ट करने का मन हो जाता है कर देते हैं जिधर। मैंने कहा नहीं, फिर से देख, जहाँ कनेक्ट करने का मन होता है वैसे नहीं, सिंपल। ए और बी को क्या मानोगे, बीच वाला दो अलग अलग डंडा। ए से हम लोग चल रहे हैं बी पर, पहुंचने का तरीका, कूदने का तरीका। ए से एक मतलब 3 पर, 3 से चल गए हम लोग कहाँ पर, 4 पर। एक कैपेसिटर का बना फॉर्मेशन हुआ। अब 4 पर पहुंच गए, तरीका एक ही होना चाहिए, यूनिक तरीका होना चाहिए। 4 से हम लोग कहाँ पर आ सकते हैं, 2 पर।
तो 4 से हम लोग चले आए 2 पर, और 2 से कूदेंगे तो 1 पर, तो 2 से कूदने के बाद एक और कैपेसिटर बना, बी पर पहुंच गया। 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और बनाना, इससे ज्यादा नहीं। तो तुमने कहा कि सर ऊपर से तो चल चुके हैं, थोड़ा नीचे वाला नाम काम ही कर लिया जाए। मैंने कहा ठीक है, 3 से आप कूद जाओ 2 पे। तुमने कहा सर मान लेते हैं 3 पर है, 3 से कूदेंगे हम लोग 2 पर, ये 3 और ये 2। 2 से सर 1 पे, मैंने कहा ठीक है। 2 से अब आप 2 पर आ गए, 2 पर आ गए मतलब यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है। ये वाला 2 है, ये वाला 2 अलग अलग थोड़ी है। जैसे ये वाला 3 और ये वाला 3 अलग अलग था क्या, इसी को कनेक्ट किया कि नहीं, ठीक उसी तरह ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कनेक्टेड है। तो 2 यहाँ हम लोग 3 से कहाँ कूद गए, 2 पर, और 2 से 1 पर कूदने की जरूरत नहीं है कि एक बार हम तो उछल ही चुके हैं, एक बार तो हम अपना रास्ता निर्माण कर ही चुके हैं, तो उछलने की कोई जरूरत नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट अगर लिखा जाए, एबीसी है, एबीसी है, एबीसी है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका 2C, इसका 2C और इसका C। तो हम लोग कहेंगे ये सर C और C 2C दोनों पैरेलल में था, तो 2C हो गया, और 2C और C सीरीज में होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2C प्लस 1/C। कुल मिला के अगर इसको देखा जाए, C इक्विवेलेंट निकाला जाए डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो लिखेंगे C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, 2C स्क्वायर अपॉन 3C, 2C स्क्वायर अपॉन 3C, मतलब कुल मिला के 2C/3। अरे आया कि नहीं आया, है ना आसान। हमने कहा ठीक है सर, ये वाला थोड़ा सा उलझाया था, अब एक आध और बता दो इसी बेसिस पे, ताकि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि पेशेंस, गर्मी तो मुझे भी लग रहा है, आवाज मैं भी ज्यादा तेज से नहीं निकाल पा रहा हूँ, इरिटेशन फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई साहब, इतना गर्मी में मैं तुम्हें वीडियो बना के दे रहा हूँ। चलो 2 और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। थोड़ा मैं देखूं कि कैमरा में कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि मुझे नीचे भी लिखने की जरूरत महसूस होगी। सो एक बार चेक कर लेता हूँ कि लगभग आ ही रहा हो, वहां तक तो मैं लिख ही सकता हूँ। चल अच्छी बात है। फिर से वही राम कहानी कूदने वाला ट्रिक है। ए से बी के बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 क्या प्लेट दे रखा है, अल्टरनेट वे में जोड़ रखा है, जैसे जैसे जोड़ रखा है सब कुछ वैसे ही दिया है। क्वेश्चन निकालना है सी इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस। तुमने कहा सर 2 डंडी खींचो, मैंने कहा खींचो, जब तुम्हारी यही कहना है खींचो खींचो डंडा डंडा, तो फिर ए और बी मैंने खींचा। अब ए पर मतलब 2 पर है, हम लोग कूदेंगे, 2 से कूदना स्टार्ट करेंगे। कहाँ कहाँ कूद सकते हो, 2 से हम कूद सकते हैं सर 1 पर, हमने कहा कूदो, 2 से कूदा 1 पर, 2 से कूदा 1 पर, 1 से डायरेक्ट आ गए 4 पर। कहाँ आ गए, 4 पर। अच्छी बात है। 4 पर आने के बाद सर 4 से आप डायरेक्ट 5 पे कूद जाओ, मैंने कहा ठीक है। 4 से हम लोग कूद जाते हैं 5 पे, और 5 पे जैसे ही कूदे सर, 4 से 5 पे कूदे, हम लोग पहुंच गए बी पर। तुमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। अब फिर से करो सर, 2 पर ही है, 2 से हम लोग कूदेंगे 3 पर, 2 से हम लोग कूदेंगे, ये तो 2 है ही, पूछेंगे कूदेंगे 3 पर। और जैसे ही हम लोग 3 पर कूदे, तुमने कहा कि सर 3 पर कूदने के बाद 2 से आपने 3 पर कूदा, 3 पर कूदने के बाद डायरेक्ट चले आए आप 5 पर, हमने कहा गुड। तुमने कहा सर 2 पर तो मैं था ही, 2 से आपने कूदा 3 पर, 3 पर कूदने का मतलब कहाँ चले आए, 5 पर। हमने कहा ठीक, ऊपर भी हम लोग कूद चुके हैं, नीचे भी कूद चुके हैं। अब थोड़ा देखते हैं 3 से 4 के ट्रांजेक्शन का। से हम लोग आए 2 से 3 पर, अब 3 से 4 पर, 3 से कहाँ बढ़ेंगे, एक और हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ 3 से 3 पर आ गए, 3 से कहाँ चले आए, 3 से जैसे ही कूदेंगे 4 पर, 3 से कहाँ कूदेंगे 4 पर, और 4 से फिर कहाँ कूदना पड़ेगा 5 पर। तो ये 3 से कूदे 4 पर, और 4 से फिर से वही नाम कहानी 5 पर। तो ध्यान से देखो, इसको हटा दो, ध्यान से क्या देखना है, ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों का सीरीज इसके पैरेलल में है, और तब इन तीनों का सीरीज पैरेलल वाला है इसके सीरीज में है। तो सी सीरीज में है तो C/2, और पैरेलल में तो 3C है भाई। हर एक कैपेसिटेंस क्या है C, क्योंकि एरिया सेम है प्लेट का, और डिस्टेंस भी सेम है। ओके, तो तुमने कहा कि चलो सर बहुत अच्छी बात है, तो ये हो जाएगा C 2C, क्या हो जाएगा, सॉरी C/2 और A C, तो हो जाएगा 3C/2, और C दोनों किसमें सीरीज में है, A और B, तो 3C/2 इंटू C अपॉन 3C/2 प्लस C,
कुल मिला के जोड़ घटाव करो तो 2 से 2 कैंसिल से 5 कैंसिल सी काट दो, कटा पिटा के आएगा 3c/5। कितना आएगा 3c/5। है ना आसान, टफ नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग क्वेश्चन बगल में दे रखा है उसको भी डील कर ले। फिर से वही राम कहानी है, कूदना है, बस ए और बी को फिक्स रखना है, कूदना है। इसमें 2 तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दोनों भी करा देते हैं और फिर हम लोग वीडियो के एंड करेंगे। सो फटाफट देखो, इसमें भी राम कहानी वही है, ए और बी। तुमने 2 डंडी खींचा और कहा सर आप कूदना स्टार्ट करो। मैंने कहा ए पर हो तो कहाँ पे हो, 2 पर। 2 से तुमने कहा कि सर कूदो सर 1 पर। मैंने कहा कूद जाओ, 2 से कूदा 1 पर, 1 पे कूद गए, अच्छी बात है। 1 से हम लोग डायरेक्ट कहा, 2 से कूद गए 1 से कहा आ सकते हैं 3 पर। 1 से कहा आ सकते हैं 3 पर। इसके बीच में सिंपल लाइन इसलिए खींचा गया कि तीनों सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है। 2 से कूदे 1 पर, 1 से आ सकते हैं 3 पर, और 3 से अगर कूद जाए 4 पे, 3 से कहा कूद जाए 4 पे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे बी पर। 2 बन गया, 2 और बनाना है। अरे 5 कैपेसिटर है तो 4 कैपेसिटर ही बनेगा, 5 प्लेट है तो ट्रिक तो बताएंगे शुरुआत से। ओके, तुमने कहा 2 बना, 2 और सर 2 से ऊपर तो आप कूद चुके हैं, अब 2 से नीचे तो कूदो सर। मैंने कहा ठीक है, 2 यहां से ले लो, 2 पर आए, 2 से हम लोग कूद गए 3 पर। 2 से कहा कूद गए 3 पर। जैसे 2 से 3 पर कूदे और 3 से 4 पे कूदना पड़ेगा। 3 से कहा कूदना पड़ेगा, अरे 2 से 3 पर है, 3 से कहा कूदना पड़ेगा 4 पर। जैसे ही 3 से 4 पे कूदेंगे, 3 से 4 पर, 3 से 4 पर, तो यही राम कहानी ना हो जाएगा। अरे 2 से 3 और 3 के बाद 4 पर कूदना आप इस पे छोड़ दें। तुमने कहा ठीक है सर, अब आप आ जाए 2 से 1 पर। मैंने आया 2 से 1 पर, फिर कहा सर 1 से आ जाओ डायरेक्ट 5 पे। मैंने कहा ठीक है, 1 से आ जाते हैं, 1 से आ जाते हैं, ध्यान से देखना इधर 5 पर। किस पर? 5 पे। और तुमने कहा सर 5 से कूद जाओ 4 पे। मैंने कहा ले कूद गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो इसका पैरेलल CC 2C, इसका CC 2C, तो हो जाएगा फिर से 2C और 2C, दोनों सीरीज में 2C 2C। तो C इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालना, 2C इंटू 2C अपॉन 2C अपॉन 2C, मतलब 2C प्लस 2C 4C। घटाओ 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 घटाओ, कितना C 2C, कितना C 2C। माय मिस्टेक, C इक्विवेलेंट C आया, कितना आया C। अरे बढ़ेगा 2 2 या 4 4 4 10 नीचे से एक C उड़ा देगा तो बचेगा C। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा, 5 6 7 8 10 भी आ जाए, कर सकते हो। अब ऐसे अल्टरनेट वाला भी बहुत करा दूं क्या? नहीं, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो में टाइम कम है और आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखना है इस तरह का। इस तरह का कैपेसिटर, फिर इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल यही फंडा है कि हर एक प्लेट का एरिया सेम होता है, बीच का डिस्टेंस सेम होता है, और इस तरह से कितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस निकालने सिंपल से आप लोग निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बैटरी लगा के आपके साथ खेल जाता है। खेल जाता है मतलब आपको उल्लू बना जाता है। भाई साहब कैसे उल्लू बनाता है देखें, दिखाता हूँ मैं कैसे उल्लू बनाएगा आपको। मैं भी उल्लू बना दूंगा आपको। और कहोगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन तो बताएंगे। बैटरी लगाने का क्या सेंस होता है? बैटरी का मतलब होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव। कहते एक प्लेट है, ले बैटरी लगा के तुम्हारे साथ में खेल रहा हूँ, ले कहा क्या बताइए, सबका फेसिंग एरिया सेम है भाई साहब, ये डिस्टेंस भी सबका सेम है, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। और एक का कहा कि सर एक का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D दे रखा है, आप टेंशन मत लो। हमने कहा कि अब क्या करें, अब तो बड़ी समस्या। हमने कहा कि देख, इसमें जब भी बैटरी लगा के तुम्हारे साथ खेलने का कोशिश करे, तुम उसके साथ खेल जाओ। इसको एक टर्मिनल मान लो नेगेटिव है, इसको ना मान लो पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है, वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, मतलब सिंपल अगर हम लोग सोचे तो ये दोनों वायर हमारा जुटा हुआ है। अभी वाला कॉन्सेप्ट से लगा दे तो ये वायर ऐसे है सर, और ये वायर ऐसे, इसको ये मान लो और इन दोनों में से किसी को भी मान लो। तुमने कहा सर अल्टरनेट, अब तो क्या सर, अब ये सब पूछने वाली चीज हमारे लिए नहीं है सर। अल्टरनेट जुड़ा हुआ है सर, C इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर दोनों पैरेलल में C 2C होगा। हमने कहा ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। CC कितना हो जाएगा 2C। तो कूदने वाला धंधा भी कर सकते हैं। अगर आपको मन नहीं है कूदने वाला धंधा करने का, तो आप क्या बनाओगे, देखो एक प्लेट एक बना लो, दूसरा प्लेट तीसरा प्लेट बना सकते हो। ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, एरिया A है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, माने तो इसके बीच का कैपेसिटेंस C है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D निकला है ना। अब ध्यान से देखो,
इसके इसके बीच मान लो इसका पोटेंशियल V नॉट है, तो इसका भी V नॉट है, इसका भी V नॉट, और नीचे वाला का मान लेते हैं Vx है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V नॉट और ये Vx है। और मैं पूछूं कि इसके इसके बीच क्या है, तो तुम कहोगे सर वही है। तो जब दो कैपेसिटर जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसके बीच अक्रॉस के क्या हो जाएगा? V नॉट माइनस Vx। तो दो कैपेसिटर जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तो पैरेलल में होता है सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको क्या बताओगे? सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, C2 मतलब C2C मतलब 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना आसान। बस आपको क्या इसमें इश्यू आएगा कि आपको ये पहचान में नहीं आएगा सिंपल वायर से जो हम लोग जोड़े थे, तो ये सही में सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो कैसे आप पता करोगे सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? तो सबको एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और तुमने अपने आइडिया लगाया कि ऐसा कुछ हो सकता है। बैटरी के साथ एक और खेल खिला देते हैं, एक और क्वेश्चन का खेल खिला देते हैं आपके साथ। बैटरी कैसे खेलेगा आपके साथ, देखिए। चलो नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। नया टाइप का क्वेश्चन ये है कि चार प्लेट ले रहे हैं हम लोग। कितना प्लेट ले रहे हैं? 4। सबका वही फेसिंग एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, और इधर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट। क्या पूछ रहा है? सी इक्विवेलेंट। नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तुमने कहा कि सर बड़ा बच्चा सर, अब पहले तो ये आइडिया नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कौन किससे जुड़ा हुआ है। हमको तो लग रहा है सब सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा देख, टेंशन वाली बात नहीं है। सी इक्विवेलेंट किसके क्रॉस निकालना है, और सी इक्विवेलेंट निकालना किसके क्रॉस है? इसके क्रॉस ए और इसके क्रॉस बी। तो हमने इन दोनों को माना ए और बी, है ना। क्या मान लिया? ए और बी, ए और बी मान लिया। अब ध्यान से देखना, ये दोनों प्लेट का टर्मिनल तुम सिंपल वायर से इसलिए नहीं कर सकते हो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, अभी अभी बैटरी वाला बनाया, तो एक नेगेटिव है, तो दोनों एक नहीं है ना, दो अलग अलग है। एक कैपेसिटर ए से बी के बीच में हो जाएगा, एक कैपेसिटर ए से बी के बीच में हो जाएगा। जैसे ए से बी पर कूदेगा, मतलब 2 से 3 पर कूदेगा, 2 से 3 पे कूदेगा, एक कैपेसिटर होगा। मैंने कहा ठीक। अब 2 से 1 पर भी तो कूद सकते हो। 2 ये यहाँ 2 है, 2 से कहाँ पे कूद सकते हो? 1 पर। तो 2 से तुमने कहा कि सर 2 से हम लोग कूद सकते हैं 1 पर, 1 पर एक कैपेसिटर बन गया सर। 2 से 1 पे कूदे जैसे ही एक कैपेसिटर बन गया। और एक हमारा कहाँ आ सकता है सर? 4 पर। 1 मतलब 4, और सर 4 से आप कूद जाओ आप 3 पे। 4 से कहाँ कूद जाओ? 3 पे। और 3 पर जैसे कूदोगे सर बी पे पहुंच जाओगे। मैंने कहा बहुत आसान है ही नहीं? बहुत आसान। तुमने कहा कि सर बहुत आसान तो है, 2 सीरीज में और उसके एक पैरेलल में। हमने कहा सी इक्विवेलेंट लिखो तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो ए सी बाई 2 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 2 3C/2। मतलब अगर सी का वैल्यू अगर दे रखा होगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो आप क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 3/2। नहीं कैसे होगा? देख, ये दोनों सीरीज में है ना, है कि नहीं? तो C/2 हो जाएगा, इक्वल है। और इन दोनों सीरीज के बदले ये क्या है? इन दोनों के साथ एक पैरेलल में, तो C/2 और C। तो बैटरी लेके भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं आप। इसके लिए अवेयर रहेंगे क्या क्या पूछ सकता है। और बस इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। सो इस वीडियो में इतना ही। लगभग सर्किट थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। कुछ ऐसा है जैसे हम लोग करंट पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी ना, उसको करने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। करंट एक्चुअली सर्किट थ्योरी करंट के लिए, जैसे करंट पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तो कैपेसिटर का क्वेश्चन चुटकी में उड़ेगा। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जैसे करंट पढ़ लेंगे पूरा एकदम चुटकी में उड़ाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एकदम। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, पोलर, नॉन पोलर, डाइलेक्ट्रिक है। जब इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर ही क्यों नहीं नाम रखने दिया, डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारे बटन नीचे दिए रहते हैं, लेकिन अब किसी का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। जैसे आपकी इच्छा, एज यू प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।